सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट। मामला गंभीर है, इसीलिए कश्मीर की सरजमीन से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, डेटा शेयर करने में काफ़ी दिक्कत है, फाइल भेजने में दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये खबर दे रहा हूं तो मामला गंभीर है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि रशिया ने फ्रांस पर इल्ज़ाम लगाया है, फ्रांस मामले को बिगाड़ रहा है। खबर ये है, इल्ज़ाम ये है कि 2000 फ्रांसीसी फौज फ्रांस यूक्रेन में तैनात करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात भी हो गई है। अब मामला ये है कि अगर पुतिन ने कह दिया अगर ऐसा होता है, फ्रांस ऐसी हरकत करता है, तो मामला इतना गंभीर हो जाएगा कि बातचीत जो पीस की हो भी रही है ना, वो भी रद्द हो जाएगी। हकीकत ये है दोस्तों कि फ्रांस ये काम कर रहा है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच बात हुई है। ज़ेलेंस्की ने अब मिराज के बाद राफेल फाइटर जेट मांग रहा है फ्रांस से, और फ्रांस लगभग राजी भी है कि जो हथियार चाहिए, क्योंकि फ्रांस को असल में अमेरिका की जगह लेनी है। जब अमेरिका पीछे हटा यूक्रेन की मदद करने से, तो अब फ्रांस सोच रहा है कि मैं मदद करके यूरोप में अमेरिका की जगह ले लूँ। तो फ्रांस भी जो है, कहा जा रहा है कि मिराज के बाद जो है उसे राफेल फाइटर जेट सौंप सकता है। यूक्रेन का प्लान बड़ा खतरनाक है दोस्तों। ग्रिपन फाइटर जेट जो है, एक स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की वो कंपनी ग्रिपन 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बनाती है। यूक्रेन चाहता है कि हमें ग्रिपन फाइटर जेट मिल जाए, तो अब उसने जब स्वीडन से कहा तो स्वीडन की वो कंपनी राजी है और उसका प्लान ये है कि हम जो हैं यूक्रेन के अंदर ही फैक्ट्री लगाएं, और फैक्ट्री लगाने के बाद यूक्रेन के अंदर ही ग्रिपन फाइटर जेट बनाकर यूक्रेन को सौंपे। यूक्रेन का प्लान ये है कि लगभग 250 फाइटर जेट इस तरह से इकट्ठा किया जाए, चाहे मिराज हो, राफेल हो या दूसरे फाइटर जेट हो, उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाई जाए, एक फाइटर जेट की फौज तैनात की जाए, तैयार की जाए। उधर यूक्रेन ने कहा है कि हमारे खतरनाक हमलों की वजह से रशिया की 27% फ्यूल जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। रशिया को सच में दोस्तों बड़ा नुकसान हो रहा है। रशिया को भारत की दोस्ती मुश्किल पर भारी पड़ रही है। सोचिए, अंडुए, गोबरखोर, टट्टीखोर, पैखानाखोर, पेशाब के नशे में मस्त रहने वाले, मोदी मोदी कहने वाले, ये बात मानने वाले कि पापा ने जग रखवाई थी, पापा ने जग रखवाई, आज उनका बाप अपने लोगों को वापस लेकर नहीं आ पा रहा है। ये है औकात। अमेरिका क्या कहता था? कद्दू कहता था, ले आ आ आ आ। हंस लिए, अब सीरियस हो जाओ। भारत के न जाने कितने लोग रूस में फंसे हुए हैं। एक और हरियाणा का मुसलमान नहीं है, पहले सुन लो गंडोलो, नॉन मुस्लिम है, भारतीय है। सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा का नौजवान रूस की तरफ से जबरदस्ती भेजा गया यूक्रेन की जंग में, मारा गया, शहीद हो गया। और 4 से 5 उसके और जो इंडियन साथी थे वो लापता हैं। न जाने कितने भारतीय रूस में फंसे हुए हैं और मोदी जी की जबान हिल नहीं रही है। आ आ आ आ, पापा है तो मुमकिन है, फलाना है तो मुमकिन है। लेकिन हिंदू समाज को अभी भी ये समझ में नहीं आएगा। उनको बस लगेगा अरे यार हम तो मोदी जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि मुल्ले मोदी जी के खिलाफ। कोई मुल्ला, कोई भी मुसलमान, कोई भी दलित मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जो नीतियां है ना तुम्हारी नफरत वाली, उसके खिलाफ है। जो झूठ और मक्कारी है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाप की, उसके खिलाफ है। झुकेगा नहीं साला, हमारा बाप झुकेगा नहीं। अरे सुनो, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप वालों, सुनो, जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, रशिया से दोस्ती भाई, इंडियन वो कंपनियां जो रूस से नई डील कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उन भारतीय कंपनियों ने नई डील पर बातचीत रोक दी है, पीछे हट गए हैं। हाय 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 हाय, हैं? ऐसे पिछवाड़े पे हाथ लगा के भारतीय कंपनियां भाग रही हैं। फलाना है तो मुमकिन है। उधर रशिया के ऊपर यूक्रेन खतरनाक हिमरास मिसाइल दागता हुआ नजर आ रहा है।
रशिया ने ऐलान किया है कि हमने बुनीवेत्रेस्क नाम की एक परमाणु कैपेबल मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। हजरात मोहतरम, रूस की ये मिसाइल काफी खतरनाक बताई जा रही है। के बाद व्लादिमीर पुतिन को गीदड़ भभकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया को नई मिसाइल बनाने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो डील करे और इस जंग को ख़त्म करे। रही बात परमाणु की, तो रूस से ज़्यादा परमाणु और रूस से ज़्यादा बड़े बम हमारे पास हैं। यूएन की रिपोर्ट आई है। यूएन अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि रशिया जानबूझकर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के लोगों को ढूंढ रहा है ड्रोन के जरिए और जानबूझकर सिविलियंस को, यूक्रेन के सिविलियंस को कत्ल कर रहा है ताकि यूक्रेन की आबादी कम हो। ज़ेलेंस्की ने बात करी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और कहा है कि चाइना से आप बात कीजिए, चाइना को समझाइए और चाइना पर प्रेशर डालिए कि वो रूस का समर्थन करना बंद कर दे। वहीं नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री रशिया पहुंची हैं और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। अब तो ये सबको क्लियर है कि इस जंग में रूस अकेला नहीं है, रशिया के साथ खुल्लम खुल्ला जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन, उसका समर्थन है। उधर बेल्जियम के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है रशिया को कि अगर नाटो के किसी मुल्क पर हमला रूस ने किया तो हम मॉस्को को मिटा देंगे। हाँ, मॉस्को नहीं हो गया, सुअर की झांट मॉस्क्यूटो हो गया है। दोस्तों, ये बस बकैतियां चल रही हैं, दम किसी में नहीं है। अगर दम है किसी में तो आओ, लड़ो और रशिया को मिटाओ, सीधी सीधी बात है। हजरात मोहतरम, रूस के ऊपर यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन आसमान में नजर आ रहे हैं। उधर जर्मनी ने ऐलान किया है कि हम अपनी फौज पर 377 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। हवा दोस्तों सबकी टाइट है। देखिए, इस रिपोर्ट में अगर थोड़ा ऊंच नीच कलर में हो रहा हो, लाइट में हो रहा हो तो परेशान मत होइएगा। बस ये सोचिएगा कि तमाम परेशानियों के बाद ये रिपोर्ट रजा भाई की आई है। देखिए माशाल्लाह, शूट करते हुए लाइट आ गई और शूट करते हुए ही लाइट चली गई थी। तो अगर लाइट में अगर डिफरेंस हो तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपको खबर से मतलब है और मुझे खबर देने से मतलब है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि बातचीत करके सीज फायर कर लो, जो हमसे कह रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ ये है कि यूक्रेन को थोड़ा और समय दिया जाए और यूक्रेन और मजबूत हो जाए। So when people now say ceasefire, ceasefire, we know that they want just to buy some time again, and that this logic, which is deeply rooted in Zelensky, whatever moves him, brain, is obvious for any objective observer. पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना यह है कि यूक्रेन अभी भी इतना मजबूत है कि वो 3-4 साल तक इस जंग को लड़ सकता है। रशिया ने किया है बड़ा ऐलान। रशिया ने कहा है कि हमने यूक्रेन के 10,000 फौजियों को यूक्रेन में घेर लिया है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को पर जैसे ही खतरा मंडराया है, ये सैटेलाइट इमेज देखिए, जिससे ये साबित हो रहा है कि रूस ने अपनी राजधानी मॉस्को में चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, खबर यह है कि यूक्रेन के यहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है कि यूक्रेन ने अमेरिका की एक छोटी कंपनी को एक बंदूक की छोटी गोलियां बनाने का ऑर्डर दिया था। अच्छा खासा, फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो खबर यह है कि वो डील के मुताबिक गोलियां अब तक यूक्रेन को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। यानी गोलियां मिली ही नहीं है यूक्रेन को।
तो करप्शन यूक्रेन में कितना ज़्यादा है आप सोच सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की फौज की ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और कहा है कि जो भी यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल देंगे हम उनको माफ़ कर देंगे। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल के इस यूक्रेन और रूस अपडेट में इतना ही। आगे और भी खबरें आएंगी, इंशाल्लाह आपको इसी तरह से देते रहेंगे। जय हिंद।